हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पहला सेशन, जिसमें टाइप 1 वाले प्रश्न कवर किए गए हैं। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। सारे टाइप कवर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे सवालों में पूछा जाता है सीपी। एक सेकेंड, सीपी, ये सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो हम लोग खरीदते हैं। सवालों में ये लिखा जाता है, तो हम लोग क्या क्या नोट करेंगे, किससे किससे किसको डिनोट करते हैं, वो हमें जानना आवश्यक हो। तो सीपी सवालों में बोला जाएगा। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिससे हम लोग खरीदते हैं। लागत मूल्य बोला जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाएगा सवालों में। तो आपको ये पहचानना है कि अगर लागत मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, फिर और एक पॉइंट छूट गया, खरीदा गया मूल्य, ठीक है, जिसमें हम लोग खरीदते हैं। खरीदा गया मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, ये सारे के सारे हम लोग सीपी इसको डिनोट करेंगे। ओके, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो सवालों में अगर बेचने की बात की जाएगी, बेचा गया मूल्य और विक्रय मूल्य अगर कहा जाएगा, बेचा गया मूल्य या फिर विक्रय मूल्य या फिर एसपी, वो सारे के सारे हम लोग डिनोट करेंगे एसपी के नाम से। ओके। उसके बाद तीसरा होता है सीपी। सीपी को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग 100% में काउंट करेंगे, ठीक है। बस ये आपको 3 पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखने हैं। बाकी के जो फॉर्मूलेज हैं वो सवालों में आपको समझाते जाऊंगा। सवाल जैसे ही आते जाएंगे वैसे ही मैं एक एक करके जितने भी ट्रिक हैं या फिर फॉर्मूलाज हैं वो सारे मैं क्लियर करूंगा सवालों में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप 3 पॉइंट ये जान लो, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 300 रुपये में बेच दी। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि एक दुकानदार है और एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है। खरीदता मतलब अभी मैंने क्या बताया पॉइंट में, खरीदा गया मूल्य को हम लोग सीपी मानेंगे। ओके। उसके बाद 320 रुपये में वो बेचता है। बेचा गया मूल्य हम उसको क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। ओके। तो चलो, हमारा सीपी और एसपी ये मेरा पहले से ही दिया गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपको भी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया है कि ये खरीदा गया मूल्य है और ये रहा बेचा गया मूल्य। तो क्या है कि हमारा सीपी जो है वो हमारा दिया गया है, सीपी, और ये रहा एसपी। सीपी मेरे कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये यहाँ पे लिख लो। और एसपी मेरे कितना है, 320 रुपये। 320 रुपये लिख लो। उसके बाद यहाँ से अब देखो, गौर करो, कोई भी चीज़ मैंने 400 रुपये में खरीदी और 300 रुपये में बेच दी, 320 रुपये में बेच दी, तो मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? तो आपको साक्षात यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा लॉस हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। 400 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको 320 रुपये में बेच दी, तो मेरा तो पूरा का पूरा लॉस ही हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दुकानदार का हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत में निकालना है। इसका मतलब 400 रुपये की कोई चीज़ थी और वो 320 रुपये में बेच दी, यानी कितने का लॉस हो गया मेरा, 80 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। 80 रुपये का मेरा लॉस हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज निकालना होता है किसी का भी, तो सीपी हमेशा नीचे रहेगा। बस इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके। 80 रुपये का मेरा लॉस हो जाता है, लेकिन सीपी हमेशा नीचे होगा। जब तक ये सवालों में कहा ना जाए कि एसपी के थ्रू डिनोट करिए, मतलब एसपी नीचे रहेगा, तब तक आप कभी भी अपने इस मन से एसपी नहीं डालेंगे। हमेशा नीचे सीपी रहेगा, ये आप लिख लेना कहीं भी। ओके। तो 80 रुपये का लॉस हो जाता है और सीपी हमेशा नीचे होता है। तो यहाँ पे लिख लो, सीपी हमेशा 400, हमेशा नहीं, मतलब सीपी हमेशा नीचे होगा और सीपी इस क्वेश्चन में 400 है तो 400 नीचे रहेगा। और हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा है कि 100 से गुणा करना होता है। बस इतना कर लो और क्वेश्चन आपका बन गया है। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लो। 1 0 गया, 1 0 गया, ठीक है। फिर 1 0 गया, फिर 1 0 गया। उसके बाद 4 से काट लो, ये कितना बार बजाएगा, ये 4 दूने 8, ये 20 बार में चल गया। इसका मतलब मेरा 20% का लॉस हो गया है। क्या कहा मैंने, 20% का लॉस हो गया है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन ए देखो, ठीक है।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल ये टुचकू सा क्वेश्चन था और टुचकू से ट्रिक से मैंने सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हड़बड़ी नहीं इसमें। एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है। खरीदा गया मोल मतलब सीपी, सीपी मेरा 400 है। उसके बाद उसे बेच दिया 320 रुपये में, तो वो मेरा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब कोई चीज़ मैंने 400 रुपये में खरीदी और 300 रुपये में 320 रुपये में बेच दी, तो मेरा लॉस हुआ कितने का? 80 का। और सीपी हमेशा नीचे होता है परसेंटेज निकालने के लिए, सीपी हमेशा नीचे लिख लो, 400 है सीपी। और परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना करो और बस काटा पीटी करो, तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 20%। जो 20% है वो मेरा लॉस हो गया है। यही मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 2। देखिए क्या कहता है। कहता है कि शीतल को एक वस्तु 3,207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई है। ठीक है, 28% की हानि हुई है। तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब मैंने अभी पहले पॉइंट में क्या बताया था कि लागत मूल्य मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस इसी को कहते हैं। तो लागत मूल्य जैसे ही कहा जाए सवालों में तो आप तुरंत याद रखिएगा कि हमें सीपी के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब इस सवाल में हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो देखो दोस्तों, 28% की हानि हुई है और उसे 3,207 रुपये में बेच दिया है। इसका मतलब मेरा एसपी दिया गया है। अब देखो गौर करने वाली बात है, मैंने हमेशा कहा था कि पहला पॉइंट में कि सीपी को हमेशा 100% मानेंगे। अब देखो दोस्तों, समझने वाली बात थोड़ा सा ये है कि अगर कोई चीज़ 100% है मतलब सीपी है, सीपी मेरा 100% है और 28% का हानि में हम उसको बेच दिए, यानी हम खरीदे होंगे उसको 100% में और 28% की हानि में हम उसको बेच दिए हैं। ठीक है, इसमें हम बेच दिए, तो 28% हानि के बाद बेचे हैं, मतलब 100% में 28% लॉस करके हम उसको बेचे हैं। यहाँ तक क्लियर? देखिए 100% की कोई चीज़ सीपी मेरे 100% रही होगी और 28% लॉस करके हम उसको बेच दिए, यानी 100 में से 28% मेरा लॉस हो गया है, तो मेरा पास बच गया होगा कितना? 28% मेरा लॉस हो गया है तो मेरा बच गया होगा 72%। ठीक है, 72% मेरा बच गया है और इसी में हम उसको बेच दिए हैं। 28% हानि में बेच दिए हैं, मतलब 100 में से 28 माइनस कर दो, 72% में हम उसको बेच दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समझने में? आप कहोगे बिल्कुल में नहीं। देखो 100 में से 28% लॉस करके हमने बेच दिया 72% में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3,207 रुपये में बेच दिए हैं। इसका मतलब 72% की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू दी गई है 3,207 रुपये। ठीक है, 72% की वैल्यू है 3,207 रुपये और हमें निकालनी है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। अब जब 72% की वैल्यू है 3,207 रुपये, तो हमें निकालनी है सिर्फ 1% की वैल्यू। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसको डिवाइड करेंगे 3,207, इसको डिवाइड करेंगे 72 के साथ। ठीक है, ये रहा 72। उसके बाद 72 के साथ डिवाइड करने पे हमें निकालना है अब 100% की वैल्यू यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य 100% में यानी सीपी मेरा 100% है, तो 100% ही मुझे तो निकालना है और 100 से गुना कर देंगे। बस इसी को काटा पीटी करो और हमारा राइट आंसर हमारे हाथ में। इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने पे देखो क्या क्या मिलता है। सॉल्व करने पे सबसे पहले इसको काट लो, कितना बार में जाएगा ये चल जाएगा 18 6 72, मुझे लगता है 6 का पहाड़ा से चल जाएगा। ठीक है, 6 का पहाड़ा से नहीं, 6 का पहाड़ा से नहीं जाएगा, ये 4 का पहाड़ा से। चलो 4 का पहाड़ा से देखते हैं। 4 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 4 का पहाड़ा से। और इसको काट लो 25 बार में, 4 25 से 100 हो जाता है। उसके बाद 18 को 3,207 से किस तरह से काटेंगे? देखो शायद 18 का पहाड़ा से कट जाएगा क्या? नहीं, 18 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो इसको अब पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो 18 का पहाड़ा से नहीं कटता है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो। 3,207 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रफ कर लेते हैं 3,207 और इसको मल्टीप्लाई करो 25 के साथ, कितना बन जाएगा? 7 पंचा 35, ये बन गया 5, ये बन गया 3, उसके बाद ये आ जाएगा 0, फिर 5 15 1 16 16, यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद 3,207 इसको करो,
7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 2 2 हो गया, यहाँ पे 2 नहीं 1 होगा, 1 ओके 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये हो गया 5, ये हो गया 4 3 7, उसके बाद ये 1 हो जाएगा 175 और ये रहा 0 6 4 10 0 1 80 80 175 80 175 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, 80 175 हो जाएगा। ओके चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 80, ओहो पेंसिल कहाँ गया, 80 175, ये रहा 80 175 मल्टीप्लाई करने पे आया और नीचे लिख दो 18 को। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करने पे क्या मिलता है 18, ये देखो पॉइंट में मुझे लगता है आंसर आएगा 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 18 चौक 72, उसके बाद इधर 8 बच गया, 8 1 81, फिर 18 चौक 72 करो, ये 9 बच जाएगा, 9 और 7, उसके बाद 18 छक 72, 18 छक 90 हो जाएगा। ठीक है, 446.445, 18 55 90, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है, 18 चौक 72 हो गया, 72 8, फिर 18 चौक 72 9 हो गया, फिर 18 55 90, 18 55 90 7 18 चौक 72, 4454 आना चाहिए, 4454.16 आना चाहिए। ठीक है, 4454.16 और यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, 4454.16 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी देखो रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसा शीतल को एक वस्तु 3200 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हो जाती है, और देखो जब भी वो हानि हो जाती है, अगर यहाँ पे हानि की बात की जाए तो हम 100 से माइनस कर देंगे, और यहाँ पे लाभ की बात की जाए मतलब अगर इससे प्रॉफिट हुआ होता तो हम 100 में से जोड़ देंगे। प्रॉफिट और लॉस यही होता है कि 100% जो मेरा सीपी रहा होगा, अगर लॉस होता है तो 100% में माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस कर देंगे। तो यही मैंने यहाँ पे किया, 100% में 28% की हानि होती है, तो 100% में 28% को माइनस कर लो, यानी 72% में हम उसको बेच दिए। अगर यहाँ पे कहा जाता कि 28% का लाभ हुआ है तो 100% में 28% को हम जोड़ देते, यानी 128% यहाँ पे दिया गया होता। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो जब 72% में हम उसको बेच दिए, लेकिन सवाल में पहले ही बोल दिया जा रहा है कि 3207 रुपये में हम बेच दिए हैं, तो 72% की वैल्यू जो है वो 3207 हो जाती है। तो हमें निकालनी है पूरी की पूरी लागत मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू। उससे पहले हमें 1% की वैल्यू निकालनी होती है। अगर 72% की वैल्यू है 3207 रुपये, तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू होती है 3207, और उसको डिवाइड कर लेंगे 72 के साथ, तो 1% की वैल्यू निकल जाएंगी। लेकिन हमें निकालनी है कितनी, 100% की वैल्यू, यानी लागत मूल्य। तो 3207 को डिवाइड करेंगे 72 के साथ और गुना कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि लागत मूल्य निकालनी है। बस अब इसको काटा पीटी करो, 18 बार में चल जाएगा 72 और 4 25 बार में चल जाएगा 100। बाकी को मल्टीप्लाई करने पे टोटल का टोटल जो डेसिमल में आंसर आया है 4454.16, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा लागत मूल्य रहा है। ओके, यहाँ तक अब कोई समझने में कोई दिक्कत, अब क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सेम क्वेश्चन से, बस आपको थोड़ा सा समझना है। 15% की हानि, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। अगर यहाँ पे लाभ होता तो मैंने क्या बताया था कि 100% में अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट होता है तो प्लस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 15% की हानि हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, 100% मेरा रहा होगा, इसमें से 15% की जो मेरी हानि हो जाती है। ठीक है, यानी 15 माइनस कर लेंगे तो कितना में हम उसको बेच दिए, हम उसको बेच दिए हैं 85% में। ठीक है, 15% की हानि हो गई है, इसका मतलब 85% में हम उसको बेच दिए हैं। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि वो 19,125 में उसको बेच देता है। ठीक है, देखो 19,125 रुपये में बेच देता है, कहा गया है। तो 19,125 रुपये 85% की वैल्यू हो जाएगी 19,125। ठीक है, अब देखो 85% की वैल्यू हो गई है 19,125, और हमें निकालनी है सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और लागत मूल्य और सीपी तीनों एक बराबर होता है, याद रखेंगे। तो क्रय मूल्य मतलब हमें सीपी निकालने के लिए बोल रहा है, और सीपी हमारा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो देखिए अगर 85% की वैल्यू है 19,125, तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
19,125 इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसको डिवाइड करेंगे 85 के साथ। 85 के साथ डिवाइड करने पे हमें 100% निकालना है, क्योंकि लागत मूल्य निकालना है और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा 100% है। अब बस इसको काटा पीटी करके हमें सॉल्व करना है, हमारा राइट आंसर हमारे हाथ में होगा। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 का पहाड़ा से काट लेते हैं। 5 का पहाड़ा से कट करो, ये हो जाए 17 55 85, 17 बार में चल जाएगा। और ये 19 125, ये कितना बार में जाएगा, 5 3 15 हो जाता है। 3 बार में चल गया, 4 बचा, 8 बार में जाएगा, उसके बाद 1 बचा, 2 बार में जाएगा, फिर 25 बचा, 5 बार में जाएगा। ओके 38 और 25 हो गया, ये भी मुझे लगता है 17 का पहाड़ा से चल सकता है। ठीक है 17 का पहाड़ा से फिर काट लो, 17 दूने 34 होता है, 4 बज गया, फिर 17 दूना 34 होता है, फिर 8 बज गया, 17 55 85 होता है। ओके 225 बार में चल गया, यानी कि टोटल का टोटल 225 बार में मेरा कट गया है। और इसको हम लोग गुना कर लेंगे 100 के साथ। इसका मतलब टोटल जो मेरा फाइनल आंसर रहा होगा वो 22500, गुना करने पे इतना ही आया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, 22,500। क्या है, अंगूठी का क्रय मूल्य यानी सीपी 22,500 में उसने अंगूठी को खरीदी होगी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन की तरह है कि अगर जब भी वो हानि की बात की जाए परसेंटेज में तो आप 100% में घटा लो, और कभी भी लाभ की बात की जाए तो आप 100% में जोड़ लो। बस इतना दिमाग में खाली याद रखो। ठीक है अब देखो, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में बेचा जाता है और 15% की हानि में बेचा जाता है। अगर हानि में बेच दिया इसका मतलब 100 में 15 माइनस कर दो, 85 में बेच दिया होगा। ठीक है 85% में, लेकिन 85% में तो बेचा ही बेचा है, पर सवाल में दिया गया 19,125 रुपये में बेचा है, यानी 85% की वैल्यू जो है वो 19,125 है। तो हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू। अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए 19,125 जो है उसको डिवाइड कर लेंगे 85 के साथ, लेकिन हमें निकालनी है पूरी की पूरी 100% यानी लागत मूल्य, तो उसको हम 100 से गुना कर लेंगे। 100 से यहाँ पे गुना कर लिया, बस काटा पीटी करो और हमारा राइट आंसर निकल गया है 22,500 रुपये। यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, उम्मीद है अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, ये रहा सवाल नंबर 4। देखिए सेम क्वेश्चन है, टाइप 1 वाले प्रॉफिट एंड लॉस में इसी सिंपल तुझको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर, देखो बेचने एसपी दिया गया है, बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बिल्कुल पिछले सवालों की तरह है ये क्वेश्चंस। ठीक है देखो 100% में उसका सीपी रहा होगा, 10% की हानि में उसको बेच देता है। 10% की हानि मतलब 100 में 10 माइनस कर दो, इसको बेच दिया होगा ये 90% में। ठीक है 90% में उसको बेच दिया होगा, लेकिन सवाल में तो कह रहा है ये 243 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 90% की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू है 243 रुपये। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, अब जब 90% की वैल्यू दी गई है 243 रुपये, तो सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए 1% की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है 90% की वैल्यू अगर 243 है तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी होगी, तो 90% की वैल्यू 243, 243 को डिवाइड कर लो किसके साथ, 1% निकालने के लिए 90 के साथ डिवाइड कर लो। अब देखो ये 1% की वैल्यू निकल गई, लेकिन अब आगे देखो सवाल में क्या क्या कह रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 100 से इसको गुना कर देंगे। सिंपल सा, बस इसको काटा पीटी करो। देखो 1 0 गया, 1 0 गया। ठीक है 0 0 उड़ गया। अब 243 को 9 से डिवाइड करने पे देखो क्या मिलता है, काट लो, ये कितना बार बचाएगा, चलो 9 का पहाड़ा से चल जाएगा, मुझे लगता है 9 का पहाड़ा से चल जाएगा। 9 दूने 18, 2 बार में गया 18, और ये 2 20 4 6 9 7 63, 27 बार में चल गया है। ठीक है 27 बार में चल गया, और इधर 10 बचा हुआ, यानी 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 270। इसका मतलब क्या है कि 270 रुपये में उसने उस चीज़ को खरीदा होगा। सीपी मेरा 270 रुपये निकला है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है
270 रुपये। देखो RPF कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टाइप 1 वाले प्रॉफिट एंड लॉस में एक न एक टका ही जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे चैप्टर क्लियर करूंगा। इजी टू एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे और सारे टाइप में कवर करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पिछले सवालों की तरह था कि एक वस्तु 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हानि हो गई है, इसका मतलब 100 में से घटा दो। हानि हो गई है, 100 में से घटा दो, 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90% में उसको बेच दिया होगा। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 943 में बेच दिया होगा, तो यानी 243 को डिवाइड कर लेंगे 90 के साथ 1% वैल्यू, और 100 से गुना कर लेंगे तो फाइनल परसेंट की वैल्यू, मतलब 100% की वैल्यू। और हमें निकालना है लागत मूल्य, यानी 100% की ही वैल्यू होती है। काटापीटी करने पर मेरा निकल गया है 270 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर है 270 रुपये। ऑप्शन बी RPF कांस्टेबल में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सब। आगे बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 5 में कहता है कि यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ, देखो अब आ गया है लाभ। पहले हानि की बात हो रही थी, अब लाभ की बात आ गई है। लाभ मतलब मैंने क्या कहा था, अगर हानि हुई तो 100%, अगर परसेंटेज में हानि और लाभ दी गई हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अगर परसेंटेज में दी गई हो तो 100% में अगर हानि हुई है तो घटा लो, लाभ हुई है तो जोड़ लो। ठीक है, अब यहाँ लाभ की बात की जा रही है, तो 100% 150% आया है तो 100% में 150% को जोड़ लेंगे, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। देखो CP और SP की बात की जा रही है, तो CP यहाँ पे लिख लो, CP यहाँ पे, और ये रहा SP। अब CP हम क्या बोले, CP हमेशा 100% होता है, 100% यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 100% में उस चीज़ को खरीदा गया होगा। अब कहता है कि लाभ हो जाता है कितना परसेंट, 150%। ठीक है, 150% लाभ पर उसको बेचा जाता है, यानी SP पे क्या होगा, 150% लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब 150 को जोड़ देंगे 100 के साथ, तो टोटल हो जाएगा 100 + 150 = 250 में बेचा जाता है। ठीक है, 250 में उसको बेचा जाता है। अब क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, यानी कि ये रहा CP और ये रहा SP। ठीक है, इसका रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेंगे, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, 5 का पहाड़ा से कट जाएगा, ये 5 2 बार में 10 हो गया, और ये 25 5 बार में चल जाएगा, यानी 2:5। क्या निकला मेरा फाइनल रेशियो, 2:5, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2:5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल ही साधारण सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, NTPC में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसमें कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। साधारण सा कहा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है। इसमें सिर्फ ये याद करना था, ये याद रखना था कि 150% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100% जो CP है उसमें हम लोग लाभ हुआ तो जोड़ देंगे और हानि हुई तो घटा देंगे। तो इसमें लाभ हो रहा था तो 150% हमने 100 में से जोड़ लिया है, तो 100 में से जोड़ दिया, 150% बन गया 250, 250% में उसको बेच दिए हैं, यानी SP मेरा 250 रह गया, CP मेरा 100 रह गया। ओके, इस तरह से मेरा रेशियो निकला है 2:5, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। अब देखो विक्रय मूल्य का 40% दिया गया है, इसका मतलब SP अब इसमें नीचे होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक SP खुद सवालों में ना बोला जाए कि CP की जगह SP लिखना है, तब तक आप CP नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमेशा, अब इस सवाल में देखिए विक्रय मूल्य का 40% है, इसका मतलब इसमें SP जो है नीचे होगा। ठीक है, तो अब देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 40% है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखो तब हम निकालेंगे सबसे पहले CP निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है कोई वस्तु, यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि कोई चीज़ 100 रही होगी, उसमें से उसका 40% जो है CP है, तो इसका 40% कितना है, 40% निकाल लो। ये देखो इसको काटा पीटी करे पे तो ये कितना निकल जाएगा, ये 100 कट गया तो ये निकल गया 40 रुपये। ठीक है, CP मेरा 40 रहा होगा। ओके, अब आगे देखो, आगे इसमें कहता है कि 40 रहा होगा तो विक्रय मूल्य का 40% है, तो उसका क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें
100 रुपये CP रहा होगा, SP यहाँ नीचे 40 रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करो, अब बस इसको काटा पीटी करने पे मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। देखो 0 0 कट गया, 0 0 इधर कट गया और उसके बाद और कटेगा क्या, ये 4 25 बार में कट जाएगा। 4 अगर 25 बार में कट गया तो ये 25 को 10 से गुना करोगे तो आप निकाल लोगे 250 रुपये, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250। 250% जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा SP रहा होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना था, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल NTPC में पूछा गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी वस्तु का मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो CP निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये में बेचा गया होगा, उसका 40% में उसको खरीदे होंगे, यानी कितने में खरीदे होंगे, 40 रुपये में खरीदे होंगे। अब बस इसको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, मतलब SP परसेंटेज भी निकालना है। तो SP परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, SP को डिवाइड करेंगे, 100 रुपये था, 100 रुपये में 40 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 100 के साथ गुना करेंगे तो ये निकल गया 250 रुपये और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, ये रहा सवाल नंबर 7। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि हो जाती है, ठीक है। 48 रुपये की हानि हो जाती है, जब भी वो 222 रुपये में बेचता है तो 48 रुपये की हानि हो जाती है। तो देखो खरीदा गया होगा कितने में, ठीक है। सबसे पहले खरीदा गया निकाल लेंगे, CP, उसको खरीदा गया कितने में, 222 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब 222 रुपये तो वो लगा ही होगा उसका खरीदने में, और 48 रुपये की हानि हो जाती है, इसका मतलब 48 रुपये और जोड़ दो, इतना में खरीदा हो गया होगा, ठीक है, इतना में खरीदा गया होगा। अब देखो जोड़ने पे मेरे कितना निकलता है, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 22 23 और 4 27, 270 रुपये में उसको खरीदा गया होगा। 270 रुपये में खरीदा गया होगा, 48 रुपये की हानि हो जाती है और 222 रुपये में वो बेच देती है। तो साधारण सा सवाल में पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है, हानि का प्रतिशत क्या है। अब देखो हानि का प्रतिशत थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं कि देखिए क्या क्या मेरा निकला है। CP मेरा निकला है 270 रुपये और SP कितने की हानि हो जाती है, देखो SP बेच देता है वो 222 रुपये में, ठीक है। 222 रुपये में बेच दिया तो कितने की हानि हुई थी, 48 रुपये की हानि हुई थी, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 48 रुपये की हानि हुई है। कितने में, CP हमेशा नीचे होता है यानी 270 में, और परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना कर दो, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे मेरे क्या निकलता है, देखो सबसे पहले 0 को 0 उड़ा दो, ये 0 गया, ये 0 गया। उसके बाद 27 को डिवाइड करना है 48 के साथ, कितना का पहाड़ा में जाएगा, मुझे लगता है 3 का पहाड़ा में कर लो, 3 नम 27 और ये चल जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है। यानी टोटल ये कितना बन जाएगा, 160 बन जाता है, 160 और डिवाइड करो किसके साथ, 9 के साथ। तो ये आगे और कितना बन जाएगा, 9 का पहाड़ा से इसको काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 हो गया, 9 और इधर है 6 7 9 17 63 हो जाता है, 17 के बार में चल जाएगा। उसके बाद 9 7 63 7 17 होल 7/9, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। 17 होल 7/9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन बी, 17 होल 7/9 आंसर राइट होना चाहिए। और ये भी NTPC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। साधारण सा सवाल था जो हमें निकालना था। देखो हानि प्रतिशत पहली दी गई है तो हम शुरू से ही इसको शॉर्टकट में बना सकते थे कि 48 को डिवाइड कर लो किसके साथ, 270 के साथ, और गुना करना है 100 के साथ। ऐसे तुरंत आप तुरंत बना सकते थे, मैंने समझाने के लिए इतना सारा लिख लिया है, ठीक है। अगर मुझे पहले ही हानि प्रतिशत पता, तो हानि तो 48 रुपये पहले से दी गई है, तो 48 को डिवाइड कर लेंगे 270 के साथ, क्योंकि इसको प्लस कर लेंगे तो 270 हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। ऐसे ही सिंपल सा आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इतना लंबा लिखा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है कि उसकी लागत मूल्य क्या रही होगी। तो 222 रुपये में 48 रुपये को जोड़ देंगे तो हमारी लागत मूल्य निकल जाएगी 270 रुपये, और बेचा गया था 222 रुपये में, तो लॉस कितना हुआ 48 रुपये का, कितने में 270 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। बस काटा पीटी करो तो हमारा निकल जाएगा 17 होल 7/9%, और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि NTPC में पूछा गया सवाल है। ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये रहा सवाल नंबर 8। देखिए क्या कहता है कि यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है, खरीदता मतलब CP की बात कर रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा जो मैंने शुरू में कहा था,
₹384 में खरीदता है और उसे ₹576 में बेच देता है। ओके, उसके बाद बी, यानी दो आदमी है, एक ए है और एक बी है। दूसरी वस्तु को ₹1254 में खरीदता है और ₹1672 में बेच देता है। ठीक है, दो आदमी है। दो आदमी मतलब सबसे पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये ए के है और ये बी है। ठीक है, अब बी जो है ए, सबसे पहले ए के बारे में बात करेंगे। ए जो है ₹384 में खरीदता है और ₹576 में बेच देता है, यानी ए का सी पी और ए का एस पी यहाँ पे है और बी का सी पी और बी का एस पी यहाँ पे है। ओके, यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे। अब देखो, ए जो है, ए खरीदता है, ये वाला ए, और ये रहा बी। ए ₹384 में खरीदता है तो सी पी में लिख लेंगे ₹384 और ₹576 में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस में लिख लेंगे ₹576। और बी जो है ₹1254 में खरीदता है तो सीपी में लिख लेंगे ₹1254 और एसपी में खरीदता है ₹1672, यानी यहाँ पे लिख लो 1672। अब आगे देखो, ए का प्रतिशत लाभ, यानी ए जो जितना कमाया होगा प्रॉफिट, उसका बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात निकालना, यानी रेशियो निकालना था। बिल्कुल परसेंटेज, पहले प्रॉफिट परसेंट निकालो ना। इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए देखो क्या करना होता है। पहले ₹384 में ये इसने खरीदा है, ₹576 में बेच दिया है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसको माइनस कर लो। प्रॉफिट 6 में 4 गया 2, ठीक है, 6 में 4 गया 2, उसके बाद 17 में 8 गया, ये 9 हो गया और ये 4 में 1, 192 का प्रॉफिट हुआ है। कितने में, सीपी हमेशा नीचे होता है तो ₹384 में 192 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, 100%। ओके, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे देखो क्या मिलता है। यहाँ पे 192 को अगर गुना करेंगे 384 डिवाइड करो 2 के बार में चल जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 19 दूना 38 और 2 को ये 50 काट लो, 50 बार में चल जाएगा। यानी टोटल जो है 50% यहाँ पे निकला है रेशियो, 50% प्रॉफिट हुआ है ए को। अब बी वाले को निकालो। ठीक है, बी वाले में देखो, सीपी 1254 है और एसपी 1672 है, मतलब 1254 में खरीदा है और 1672 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो देखो 12 में 4 जाएगा, 8 बचा, माइनस कर लेंगे इसको, 6 में 1 जाएगा 4, 18 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 हो जाएगा, 418 का प्रॉफिट हुआ है। कितने में हुआ है, सीपी हमेशा नीचे होगा, सीपी कितना है 1254, सीपी हमेशा नीचे होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट। देखो कितना निकलेगा, 418 को 5 से 8 या 24 होता है, यानी यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 8 का पहाड़ा में 4 कितने का पहाड़ा में आता है, 3 बार में 8 या 24 होता है, यानी 4 और 4, मुझे लगता है कि ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में ये कट गया, इसका मतलब ये 100/3 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 100/3। ठीक है, अब देखो रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। एक का प्रॉफिट परसेंट कितना निकला है, एक का प्रॉफिट, चलो बाएं साइड में निकालेंगे। ठीक है, एक का प्रॉफिट परसेंट निकला है 50 और दूसरे का प्रॉफिट परसेंट निकला है ये 100/3, यानी 100/3 निकला है, यहाँ 100/3। अब देखो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 है वो बाएं तरफ आके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 50 को मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे जो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाने पे अब इसको काटापीटी करो। काटापीटी करने पे देखो क्या निकलता है, ये 50 को काट लो, ये 100 2 बार में चल जाएगा, यानी 3/2, यानी राइट आंसर मेरा क्या होना चाहिए 3/2। और ये मेरा रेशियो है, कहाँ पे है 3/2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे, ये ग्रुप डी में सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा बस आप इसमें दिमाग लगा लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई ए है, किसी वस्तु को ₹384 में खरीदता है और ₹576 में बेच दिया है। ठीक है, यानी ए का सीपी और एसपी मेरा क्लियर है। सीपी मेरा 384 हो गया, 576 हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना बहुत ईजी है, कितना प्रॉफिट हुआ दोनों का अंतर कर लो, सीपी नीचे होगा, 384 नीचे लिख लो, 100 से डिवाइड कर, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉफिट परसेंट निकल गया, कितना 50% निकला है। बिल्कुल इसी तरह से बी का भी निकालेंगे। बी जो दूसरा आदमी है उसका सीपी मेरा दिया गया है 1254 और एसपी दिया गया है 1672। इसका मतलब ये भी क्लियर है, मेरा सीपी और एसपी क्लियर है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो देखो कितने का अंतर है, 1254 और 1672 में 418 का अंतर है। कितने में, 1254 में, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ओके, अब निकलने के बाद ये पूरा काटापीटी करो तो 100/3 आ गया है।
अब रेशियो निकालना है तो ये 50 रेशियो निकला और ये 100/3। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो 50/100/3। तो अब क्या करेंगे, 3 को बाएं तरफ ले आओ तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 50 × 3 और 100 को दाएं तरफ से बाएं तरफ ले आओ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। काटापीटी करो, 50 2 बार में चल जाएगा, यानी 3/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही रेशियो है ए का प्रतिशत और बी का प्रतिशत। ओके, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 9 में कहता है कि एक दुकानदार का उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है। ओके, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। पॉइंट यहाँ करने वाली है कि यहाँ पे लाभ कहा गया है। लाभ कहा गया है, इसका मतलब पहला पॉइंट में मैंने क्या कहा था कि लाभ की बात की जाए परसेंटेज में तो आप 100% में जोड़ लोगे और हानि की बात की जाए तो 100% में घटा लोगे। तो अब क्या करना है, इसमें 100% में जोड़ना है, क्योंकि 12.5% लाभ कमाता है, इसका मतलब जोड़ लो। यानी CP, यहाँ पे देखो CP और ये रहा SP, ठीक है। CP मेरा 100% रहा होगा, जिसमें से 12.5% का लाभ कमाता है, यानी 12.5% जोड़ लो तो ये हो जाएगा 112। एक सेकेंड, 12 पॉइंट अच्छे से लिखना पड़ेगा। 12.1 क्या हो गया, पेंसिल कहाँ चल गया, 112.5%, ठीक है। कैसे निकला अब ये आप मत पूछना, क्योंकि 100% में 12.5% का लाभ हुआ है, तो 100 में से 12.5 जोड़ लेंगे तो ये हो जाता है 112.5 लाभ कमाया है, इसलिए। उसके बाद कहा जाता है कि 1386 रुपये में बेचता है। 1386 रुपये में बेचता है, इसका मतलब 112.5% की वैल्यू दी गई है, कितना, 1386 रुपये, ठीक है। 1386 रुपये अगर दी गई है तो हम सिंपल से निकाल लेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि वह राशि बताइए जो उत्पाद का क्रय मूल्य का आधे के बराबर हो, यानी 100%, यानी क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। तो अब देखो, सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रहा 1%, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1386, इसको डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 112.5 के साथ डिवाइड कर लो और गुना करो 100 के साथ। 100 से गुना कर दिए, ये निकल गया क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे सवाल में बोल रहा है क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, यानी इसका आधा कर लो। 100 का आधा कर लेंगे, क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो जाएगा। अब इसको काटापीटी करना है, तो देखो ये जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो ये नीचे ऊपर में एक 0 बैठ जाएगा। बस अब इसको काट लो, काट लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को थोड़ा समझो। कैलकुलेशन में कहता है 5 का पारा से चलो काटते हैं। 5 का पारा से 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 दूने 10, एक बचा, 5 दूने 10, 25 25, 225 बार में चल गया, ठीक है। 225 बार में चल गया तो ये इसको भी काट लो, 5 दूने 10, ये 200 बार में चल गया, ठीक है। और भी 5 का बार, 5 चौके 20, 25 45, 45 बार में जाएगा, ये चल जाएगा 5 चौके 20, 40 बार में चल जाएगा। फिर चल जाएगा ये 5 9 45, 9 बार में जाएगा, और ये 5 दूने 10 बार में चल जाएगा, 20 बार में, ठीक है। नहीं, 5 9 45 हो गया और ये 5 8 40 हो जाएगा। 8 बार में जाना चाहिए, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 8 बार में जाएगा, ये 5 9 45 हो गया तो ये 8 बार में 5 8 40 हो जाता है, तो 8 बार में जाएगा। उसके बाद ये 9 का पहाड़ा से किसको काट लो, 9 का पहाड़ा से कटेगा क्या, 2 का पहाड़ा से कट सकता है, 9 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, इसको 2 को काट लो, ये 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद 1 बच गया, 1 18, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, नहीं 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 3, ओके। उसके बाद देखो 6 9 3, अब 9 का पारा से ही कटेगा, 9 7 63, ये 6, हाँ 9 का पारा से कट जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, और 63 6, फिर 9 7 63, यानी 77 हो गया, और इधर बच गया 8। अब 77 को 8 से देखो क्या क्या बच गया है, बच गया यहाँ पे 77 और यहाँ पे बच गया 8। अब इसको खाली मल्टीप्लाई करना है तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 77 यहाँ पे रह गया ऊपर में, और ये 8 रह गया, बस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो 8 से 56 होता है, 56 का 6 हाथ में 5, 8 से 56 5 61, यानी
₹616 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹616 राइट आंसर है। कहाँ पे है आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ₹616। और ये भी आरपीएफ एसआई में सवाल पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक दुकानदार का उत्पाद जो है ₹1386 में बेचता है मतलब एसपी मेरा दिया गया है, लेकिन लाभ कमाता है 12.5% का लाभ कमाता है। इसका मतलब लाभ कमाए यानी 100% से जोड़ देना है, हानि कमाना होता तो फिर हम माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ कमाया है तो 12.5% को हम 100% में जोड़ लेंगे, यानी 112.5% में बेच दिया होगा। लेकिन सवाल में बोल रहा है ₹1386 में बेचता है, यानी 12.5% की वैल्यू हो जाएगी ₹1386। उसके बाद 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1386 को डिवाइड करेंगे 112.5 के साथ और गुणा करेंगे 100 के साथ, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, लेकिन क्रय मूल्य का आधा के बराबर है तो क्रय मूल्य का आधा कर लो, 100 का आधा कर लेंगे 2 के साथ। अब काटा पीटी पूरा का पूरा करने पे हमारा जो राइट आंसर निकला है ₹616, और यही हमारा क्रय मूल्य का आधे के बराबर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ये रहा आरपीएफ एसआई में सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु ₹60 में खरीदी, ठीक है, ₹60 में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेच दिया है। देखो, अगर कोई व्यक्ति है एक वस्तु को ₹60 में वो खरीदता है, ठीक है, ₹60 में खरीदता है और 25% का लाभ पर बेच देता है, मतलब लाभ अब यहाँ पे 100% में जोड़ देना है। ठीक है, देखो सीपी मेरा हमेशा 100% रहता है, यहाँ पे लिख लो 100%। उसके बाद एसपी में वो बेच देता है लाभ कमाकर 25% का लाभ कमाकर, यानी 100% में 25% मेरा लाभ हो गया तो उसको हम बेच दिए होंगे 125% में। ठीक है, 125% में उसको बेच दिए होंगे। लेकिन सीपी यहाँ पे दिया गया ₹60 में खरीदता है, यानी सीपी यानी 100% की वैल्यू है ₹60। ठीक है, 100% की वैल्यू ₹60 है, तो हम निकालेंगे सिर्फ 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% वैल्यू निकालने के लिए 60 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें निकालनी है कितनी, हमें निकालनी है 125% की। 125% विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 125% वैल्यू यहाँ पे लिख लूँगा। अब इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। काटापीटी करो, काटापीटी करने पे देखो ये निकल जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 25 पचे 125 हो जाएगा। फिर 4 का काट लो, ये 4 कितना बार में चल जाएगा, 15 बार में, मुझे लगता है 15 बार में, 15 चौके 60 होता है, और 5 को गुना करो 5 के साथ, तो ये मेरा बन जाएगा 15 पचे ₹75। ठीक है, 15 पचे ₹75, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ₹75, जो कि एएलपी में ये सवाल पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, देखो किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को ₹60 में खरीदा, मतलब सीपी मेरा दिया गया है, ठीक है, ₹60, लेकिन हम परसेंटेज में अगर जोड़ेंगे तो 25% लाभ पर बेचा, यानी 100% में वो चीज़ खरीदी होगी और 125 में बेच दिया होगा। 100 प्लस 25 125 में बेच दिया होगा क्योंकि लाभ हुआ है, और सीपी मेरा 100% है, लेकिन इसकी वैल्यू दी गई है ₹60। ठीक है, तो 100% की वैल्यू ₹60 हो जाएगी, और 125% में उसको बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया है, तो आप सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। अगर सीपी 100 है और 100 की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60/100, और हमें निकालनी है 125% की वैल्यू, तो 125% निकाल लो। यहाँ पे ₹75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, उम्मीद करता हूँ अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है कि कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। पूरा का पूरा हम लोग लैंग्वेज भूल जाते हैं, सिर्फ इतना देखो 16% का लाभ हुआ। उसने कोई चीज़ बेची होगी तो 16% का लाभ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि उसने उसको 1500 रुपये में खरीदा गया था, उसने 15% में खरीदा था और 16% का लाभ कमाया। बस इतना ही हमें ख्याल रखना है कि मेरा दिया गया है सीपी 1500 रुपये में खरीदे थे और लाभ कमाए 16% का। ठीक है, 16% का लाभ कमा लिया, तो उसने कितने में उसको बेच दिया होगा कि 16% लाभ हो गया। बस यही तो हमें निकालना है। 1500 रुपये में उसने खरीदा, 16% लाभ कमाकर बेच दिया, तो कितना रुपए में बेचा,
बस यही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो CP और SP मेरा क्लियर है, CP मेरा दिया गया है और SP भी मेरा दिया गया है। CP हमेशा 100% होता है, यानी 100% में कोई चीज़ उसने खरीदा हो गया और 16% लाभ पर बेच दिया हो गया, मतलब 16% लाभ यानी 100% में हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे अगर 16% हानि में अगर उसको बेच दिया होता तो हम लोग घटा लेते, तो 16% लाभ में बेच दिया यानी 100% में 16% को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 16% के यहाँ पे जोड़ लो तो 116 में हम उसको बेच दिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपको कि बिल्कुल भी नहीं। तो अब आगे कह रहा है कि CP जो है वो 1500 में खरीदा था, लेकिन मेरे हिसाब से तो CP हम 100% में खरीदे, तो 100% की वैल्यू दी गई है मेरी कितनी, 1500 ठीक है। कितने गुना है, 15 गुना है, तो बिल्कुल इसी को भी 15 से गुना कर लो, इसको भी 15 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाता है, 15 छक 90 के 0 हाथ में 9, 15 एकम 15 और 9 24 के 4 हाथ में 2, 15 एकम 15 और 2 17, यानी 1740 में उसने बेच दिया होगा। 1740 में उसने बेच दिया होगा, तभी उसको 16% का लाभ हुआ है। कहाँ पे है, ऑप्शन ए नंबर देखो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट में सवाल पूछा गया है। साधारण सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी बन गया था, बस आप अगर जानते हो तो आसानी से बन जाएगा, नहीं जानते हो तो आपको ये भी पहाड़ लगेगा, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः विक्रय करके 16% लाभ अर्जित करता है। अब ये पूरा क्वेश्चन बुझ जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि 16% कोई भी चीज़ उसने बेचा होगा तो 16% का लाभ हो गया है, लेकिन उसी चीज़ को वो खरीदा था 1500 में, तो 1500 में खरीदा और 16% का लाभ कमाया, मतलब 116 में बेच दिया होगा, यानी 1500 की चीज़ थी, 16% लाभ कमा के 1740 में बेच दिया होगा। ओके, बस इतना ही सा निकालना था और यही हमारा करेक्ट आंसर है, 1740, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक वस्तु को 2332 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। गौर करिएगा, पॉइंट भी नोटेड, ये रहा हानि होती है 12% की, तो क्या करना है, आप सभी जानते हैं 100% में माइनस करना है, ओके। और यहाँ पे 2332 में बेचता है, तो देखो CP और SP मेरा पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है पिछले क्वेश्चन की तरह। CP और SP यहाँ पे CP मेरा कितना रहा होगा, 100%, ओके 100%। इसमें से 12% की हानि होती है, तो 12% की हानि हो जाती है, कितने की, 12% की, 100 में से 12 माइनस कर लो, कितना में बेच दिया उसको, 88% में उसको बेच देता है, 88% में उसको बेच देता है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 2332 में बेच देता है, यानी 88% की वैल्यू जो है मेरी साथ छात्र दी गई है 2332 सवाल ही कह रहा है, ठीक है। 2332 में उसको बेच देता है, यानी 88% की वैल्यू 2332 हो जाएगी। तो अब हमें सिंपल सा 1% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू, ठीक है 1%। सवाल आगे मत देखो क्या कह रहा है, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, ये आगे मत देखना है, सबसे पहले निकालना है कि 1% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर 88% की वैल्यू 2332 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2332 और डिवाइड हो जाएगा 88 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है लागत मूल्य, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से इसको गुना कर दो, ये रहा 100 से इसको गुना कर देंगे। अब काटा पीटी करो, काटा पीटी करो, 88 है, इसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि 11 का पाड़ा से कट जाना चाहिए, तो 11 का पाड़ा से पहले काटते हैं, 11 8 88 होता है, और ये रहा 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 दूनी 22, 212 बार में चल गया। अब आगे भी कट जाएगा, कौन सा पाड़ा से, 4 का पाड़ा से, 4 दूने 8 होता है, और ये चल जाएगा 4 25 से 100 हो जाएगा, 25 बार में चल गया। फिर 2 का पाड़ा से काट लो, 2 दहें 20 हो जाएगा, 2 दहें 20 और ये 2 6 के बार 106, 106। अब 106 और 25, अब बस इतना ही बच गया है, ठीक है। तो 106 यहाँ पे लिख लो, 106 और इसको गुना करो 25 के साथ, 106 और 25 के साथ गुना करेंगे तो देखो 106 इधर रह गया, रफ कर लेते हैं क्योंकि 100 गुना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रफ करना होता है। 6 25 0, ये रहा 0, ये रहा 3 और ये रहा हो जाएगा 5, ओके। उसके बाद 6 3 12, 2 हाथ में 1, ये होगा 1 और ये 2 हो गया। सॉल्व करो, ये रहेगा 0, 3 2 5, 5 1 6 और ये 2,
2650 रुपये। 2650 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, 2650 रुपये। ठीक है, कहाँ पे है आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2650 कहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, 2650 ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। 2650 ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, जो कि रेलवे में कूट कूट के पूछा जाता है ये सब। ठीक है ना, सभी के सभी प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 वाले प्रश्न हैं, अभी एडवांस लेवल बाकी है, इसलिए धैर्य रखिएगा, मैं सारे के सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इजी टू एडवांस लेवल सभी के सभी जाएंगे हम लोग। ये टाइप 1 वाले हैं, इसलिए टाइप 1 वाले अभी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सीपी और एसपी मेरा क्लियर होता है। यहाँ पे एक वस्तु 2332 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। 12% की हानि होने का मतलब है कि 100% में 12% घटा दो, यानी 88% में वो बेच दिया होगा, यानी 88% में बेच दिया होगा। इसका मतलब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है 2332 में बेच देता है, यानी 88% की वैल्यू हो जाएगी 2332 तो सिंपल सा 1% के वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और 1% की वैल्यू होती है 2332 को डिवाइड कर लेंगे 88 के साथ, हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% की वैल्यू। और हमें निकालना 100% की वैल्यू, लागत मूल्य यानी 100% यानी कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना कर लेंगे, काटा पीटी करने पे मेरा निकल जाता है 2650 यानी यही मेरा हो जाएगा लागत मूल्य। 100% की वैल्यू इतने में वो खरीदा गया होगा, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखो अब बैठ भी ज़्यादा, 2650 में उसने खरीदा, 12% की हानि हुई और 2332 में बेच दी, बिल्कुल यही निकालना था। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 340 में खरीदा गया था। ठीक है, 340 में खरीदा और 272 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा टुचकू सा क्वेश्चन है, टाइप 1 वाले प्रश्न है। देखो सीपी और एसपी साधारण मेरा दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट निकालना था, सीपी और ये रहा एसपी। सीपी मेरा है 340 और एसपी मेरा है 272 272 में उसको बेच देता है। कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, 340 में अगर वो खरीदा है, 272 में बेच दिया है, तो ये तो मेरा सब सीधा सा लॉस हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा हानि हो रहा है। ठीक है, कितने का हानि हो रहा है माइनस कर लो, 10 पे 2 जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद 14 में 13 में 7 जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 6 के बाद बस 68 रुपये का लॉस हुआ है। 340 में 272 माइनस कर लिए तो मेरा 68 रुपये का लॉस हो गया है। और सीपी हमेशा नीचे होता है, कितने में लॉस हुआ है, तो 340 में, सीपी हमेशा नीचे होगा। 68 रुपये का लॉस हुआ है कितने में, 340 में, और 100% निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दो। अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले ये 0 चल गया, ये 0 चल गया, 34 का पहाड़ा से 68 काटो, ये 2 बार में चल जाएगा, 2 34 दूने 68 और 2 को गुना कर लो 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, यानी पूरा का पूरा 20% का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया है। ठीक है, 20% का लॉस कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी देखो आरपीएफ कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। देखो दुकानदार एक वस्तु को 340 में खरीदता है, यानी सीपी मेरा 340 है, 272 में बेच दिया, यानी एसपी मेरा 272 है। लॉस कितना हुआ मेरा, 68 का लॉस हो गया है, कितने में, 340 में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो, काटा पीटी करने पे मेरा 20% आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करने पे 20% जो आया वो मेरा लॉस परसेंट निकला है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना था, लॉस परसेंट निकला, जो कि 20% करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आरपीएफ कांस्टेबल में देखो सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 14। ठीक है, चलो ये बढ़ेंगे सवाल नंबर 14। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक मशीन की कीमत जो है वो 375 रुपये है, और अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो 375 रुपये अगर उसकी कीमत है और 20% की हानि पर उसको बेचा जाता है तो कितना में बेच दिया होगा। ओके, कितना में बेच दिया होगा, 375 रुपये हैं। ठीक है, ये सीपी है ना एसपी है मुझे नहीं पता, 375 रुपये हैं, लिख लो। ओके, एक सेकेंड, अच्छे से लिखना है, 375 रुपये, ये रहा 375 रुपये। इसमें से 20% की हानि हुई है, मतलब कितने में बेच दिया होगा, 80% में बेच दिया होगा। तो 80/100 कर लेंगे, पूरा का पूरा एसपी निकालना है हमें। तो देखो सॉल्व करो इसको, ये 0 गया, ये 0 गया। ठीक है, उसके बाद आगे 80% में निकालने के 20 का पारा से काट लो, तो 20 चौके 80 और 20 2500, और ये 5 का पारा से काट लो, कितना बार बन जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा।
35 और 25 25, यानी 75 को 4 से इधर गुना करो। 75 को 4 से गुना करने पे ये कितना बन जाएगा, 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, 7 चौका 28, 2 30, यानी 300 रुपये। 300 रुपये में उसने बेचा। 375 की कोई चीज़ है और 20% हानि पे बेच देता है, यानी 300 रुपये में बेच देता है। तो प्रतिशत के रुपए में लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य मतलब क्या होगा, तो देखो 375 रुपये थी, ठीक है, 375 रुपये थी और उसे 300 रुपये में बेच दिया था लागत मूल्य, यानी 300 रुपये में अगर उसको बेच दिया तो परसेंटेज निकालो, 100 से गुना कर लो, ठीक है, 100 से गुना कर लो। 375 रुपये की चीज़ थी, 300 रुपये में सीपी में उसको बेच दिया होगा, तो उसने खरीदा होगा 300 रुपये में। और सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पे देखो क्या मिलता है, ये 2 0 गया और ये 2 0 गया, ठीक है। अब 3 का पारा से डिवाइड कर लो इसको, 3 एकम 3 और 25 के 75, यानी 125%, ठीक है। बिक्री मूल्य का जो परसेंट है एसपी वो रहा हमारा 125%, और ये 125% ही राइट आंसर है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मशीन की कीमत है 375 रुपये, 20% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब 20% की हानि 80% में बेच दिया होगा। 375 का 20% यानी 80/100 करके निकाल लेंगे 300 रुपये, ओके, 300 रुपये में बेच देता है। तो बिक्री मूल्य का प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, तो 375 को डिवाइड कर लेंगे 300 के साथ और 100 से गुना करने पे मेरा निकल जाता है 125%, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। डिजिट भले ही चेंज रहे, नंबर भले ही चेंज रहे, लेकिन आपको टाइप तो यही रहने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर वस्तु की कीमत 4125 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ होता है, ठीक है। देखो, सीपी ये मेरा रहा और एसपी ये मेरा रहा। सीपी मेरा 100% होता है, 10% का लाभ कमाया, मतलब 110% में उसको बेच दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 110% में बेच दिया, लेकिन हमें निकल 18% का लाभ कमाने के लिए, यानी एसपी उसको कितना में बेचना होगा, तो इसको कितना में बेचना होगा, तो सबसे पहले 4125 रुपये, इसको पहले लिख लो, ये जो नंबर है 4125 कितने रुपए में बेचना होगा ये हमें निकालना है। तो 4125 में बेचना है, कितना परसेंट का लाभ, 110% का लाभ था। अब हमें निकालना है 118% का लाभ, क्योंकि 18% का लाभ चाहिए तो 118 में बेचना होगा, ठीक है। ये रहा मेरे 1% की वैल्यू। और अगर 18% का लाभ कमाना है तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अगर लाभ कमाना है तो 100% में जोड़ लो, और अगर हानि कमानी है तो 100% में घटा लेंगे। तो हमें तो लाभ कमाना है 18% का, तो 100 को 18 से जोड़ लेंगे, 118 से गुना कर लो, ठीक है। अब बस इसको काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर खुद हाथ में आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करने में कितना पहाड़ा से जाएगा, मुझे लगता है ये 5 का पहाड़ा से जाना चाहिए, ठीक है। 5 का पहाड़ा से 5 दूने 10 हो जाएगा, फिर 5 दूने 10, फिर ये चल जाएगा 5 दूने 10, फिर 5 का पहाड़ा से थोड़ी जाएगा, ये नहीं जाएगा, 5 का पहाड़ा से ऊपर वाला जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला जाएगा, ऊपर वाला ये रहा 5 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40, एक गया 5 दूने 10 हो जाएगा, फिर ये 25 25 825 बार में चल गया, ठीक है। उसके बाद 2 का पहाड़ा से चलो, 11 का पहाड़ा से चलते हैं, 11 कम 11 11, हाँ 11 का पहाड़ा से जा सकता है, 11 दूने 22 करो और 11 7 77 हो जाएगा, 77 5 22 17 25 11 25 55 हो जाएगा, ओके। अब 2 का पहाड़ा से काट लो किसको, 118 को, ये कितना बार में जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर ये 2 9 में 18 हो जाएगा, यानी टोटल जो मेरा बच गया है 75 और 59, ये रहा 75 और ये रहा 59। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर एसपीयू निकल जाएगा। तो 75 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कितना बन जाता है, रफ कर लेंगे इधर, 75 और 59, 75 और 59 को मल्टीप्लाई करो, देखो 9 5 45, 5 हाथ में 4 7 9 7 63 67 67 हो गया यहाँ पे, और 25 55 25 25 हाथ में 2 7 5 35 2 37 गुना करो,
5 7 5 12, 2 हाथ में 1 7 7 14 1 4 4 4425 4425 हमारा राइट आंसर आना चाहिए। ये रहा 4425 और यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एसपी मेरा 4425 रुपये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 4425 रुपये एसपी मेरा निकला है। सवाल में कह रहा था कि एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर एक को 10% का लाभ होता है और 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो 4125 रुपये थी, 100% की वैल्यू होती है सीपी, और 10% का लाभ पर वो बेच दिया, तो यानी एसपी 110% में बेच दिया। लेकिन 110% में नहीं, उसे और 18% का लाभ चाहिए, और उसे 18% का लाभ चाहिए। तो 4125 को डिवाइड कर लेंगे 110 के साथ और गुणा कर लेंगे 118 के साथ। क्यों? क्योंकि 18% का लाभ चाहिए उसको, तो 118 के साथ गुना करेंगे। काटा पीटी करने पे मेरा निकल जाता है 4425 रुपये, और यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है अब सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो आज का आखिरी सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 टाइप 1 वाले में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, कहता है कि किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। ठीक है, तो 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले लिख लो 1729 रुपये। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करना है, 30% की हानि हो जाती है। यानी 30% की हानि होने का मतलब है कि 100% की कोई चीज़ रही होगी, 30% की हानि में बेच देता है यानी 70 में बेच देता है। ठीक है, 30% की हानि 70 में बेच देता है यानी 70 नीचे होगा। और लाभ कमाना है कितना? 16% का, तो 16% जोड़ लो। 100 में 16% को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो गुना करना है यहाँ पे 116%। बस इसी को काट लो और हमारा राइट आंसर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, इसी को काटना है। तो अब इसको काट लो। कैसे कटेगा? देखो, पहाड़े के 2 का पहाड़ा से काट लेते हैं। सबसे पहले 2 35 बार में चल जाएगा, 35 बार में चल गया। और ये 2 का बारह, 2 25 10 और 2 28 16, 58 बार में चल गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे भी कहीं जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। किस पहाड़ा से जाएगा? 5 का पहाड़ा से। देखो काट, 5 का पहाड़ा से भी नहीं कटेगा, मुझे लगता है 7 का पहाड़ा से कट गया। 7 25 35 काट लो। उसके बाद ये कट गया, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 3 7 चौके 28 और 7 7 49, 247 बार में चल गया। अब 247 को 58 से मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 247 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इधर ही कर लो। ओके, ये रहा 247 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 58 के साथ। रफ में कर लेते हैं। 8 7 56, 6 चल बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। उसके बाद ये 9 हो जाएगा और ये 7, 1976 हो जाएगा। फिर 7 5 35 हो जाएगा, 5 हाथ 3 20, 20 3 ये 23 हो जाएगा। इसके बाद 2 5 10 2 12 हो जाएगा। ओके, 12 हो गया। अब इसको प्ले कर लो। 6 7 5 12, 2 हाथ में 1 9 10 3 13, 3 हाथ में 1 2 3 4 और 1 14, 326 हो जाएगा। अब इसको भी 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। कितना बार में चल जाएगा? देखो, 5 दूने हो जाएगा 10, 5 दूने 10 हो जाएगा, 4 5 8 40 हो जाएगा, 28 हो गया, 40 3 फिर 5 8 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30, 6 बार में चल जाएगा। ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा, फिर 25 25 हो जाएगा, फिर 5 दूने 10 हो जाएगा। यानी कितना? 2865.20 कहाँ पे है? 2865.20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 286.20, यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। देखो, आसान सवाल थे टाइप 1 वाले, और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं। टाइप 1 के आज के सेशन का हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप की ओर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।